और इस वक्त एक बड़ी खबर चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अब भारत न्यूजीलैंड की टक्कर होगी, ये साफ हो गया है। हालांकि बहुत पहले ही साफ हो गया था, लेकिन जिस हिसाब से ये मैच चला और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जो भारी भरकम पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, उसके बाद माना जा रहा था कि न्यूजीलैंड ही अब टीम इंडिया के सामने फाइनल में आएगी। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआती खराब बल्लेबाजी जो है खराब रही, हालांकि मिलर आखिर तक टिके रहे और शतक उन्होंने जड़ दिया। मिलर ने शतक जड़ा और अब हार के अंतर को बहुत कम कर लिया, दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को कम से कम 300 तक पहुंचा दिया। ये एक बड़ी बात है, लेकिन हार का अंतर कम करते हुए एक सम्मानजनक आप हार इसे कह सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड अब टीम इंडिया के सामने, भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल 9 मार्च को दुबई में होगा, ये अब क्लियर हो गया। और न्यूजीलैंड अगर सामने है तो ये जरूर एक बड़ी चुनौती। साउथ अफ्रीका अगर होती तो शायद चुनौती ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन न्यूजीलैंड के आने से ये चुनौती बहुत बड़ी, क्योंकि खासतौर पर हमने देखा रचिन रविंद्र ने और विलियमसन ने एक शतक जड़े, फिलिप्स ने 49 रन बनाए, मिचेल ने 49 रन बनाए और वहां पर सैंटनर को भी हमने देखा कि किस तरह से शानदार गेंदबाजी की। क्यों है भाई? जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, न्यूजीलैंड, हालांकि साउथ अफ्रीका होता तो ज्यादा बेहतर होता, या न्यूजीलैंड ठीक है? ठीक है जी, अब चलता है, आप कुछ कर नहीं सकते, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसके लिए कुछ सोचना बेकार है। लेकिन मुझे ना एक घटना याद आ रही है। बचपन में हमने एक फिल्म देखी थी 20 साल बाद। अब लगता है कि अब एक क्रिकेट की एक नई फिल्म आ रही है 25 साल बाद, क्योंकि 25 साल पहले इन्हीं दोनों टीमों के बीच में फाइनल हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का 2000 में, जिसमें न्यूजीलैंड ने बाजी मारी थी। और अब बारी है हमारी, अब हमें बाजी मारनी है, हर कीमत पर बाजी मारनी है। अब देखिए, उन्होंने बहुत कई चिंताएं पैदा की, लेकिन साथ में एक अच्छी बात यह है कि साउथ अफ्रीका ने 300 का स्कोर पार कर लिया उनके खिलाफ। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इस अटैक के सामने, जिसमें बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग है, पेस बॉलिंग बहुत अच्छी है, हेनरी जैसे बॉलर हैं जो भारत के खिलाफ हमेशा चलते हैं, केन विलियमसन जैसे बल्लेबाज हैं और जिन्होंने सेंचुरी बनाई, और इसके अलावा रचिन रविंद्र हैं जिन्होंने सेंचुरी बनाई। तो दो सेंचुरी बनती हैं और पूरी टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाती है ये टीम। 5 सेंचुरी कुल मिलाकर इनकी टीम से लगती है, जबकि भारत की तरफ से शुभमन गिल और विराट कोहली के ही नाम सेंचुरी है। लेकिन अगर इस मैच पर आए ओवरऑल, तो मैं समझता हूं कि स्पिन बॉलिंग इनकी बहुत बड़ी ताकत है। 7 विकेट जो उन्होंने चटकाए हैं, 10 में जो 9 में से उनमें 7 विकेट जो हैं स्पिनर्स को मिले हैं। तो ये दर्शाता है कि मिचेल सेंटनर की अगुवाई में कप्तानी, बहुत वर्ल्ड क्लास कप्तानी, बेहतरीन कप्तानी, गति परिवर्तन उनका बहुत ही शानदार अपनी गेंदबाजी में, जो फ्लाइट करके जो ड्रिफ्ट करते हैं वो बहुत ही